हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन पटेल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके यूजीसी नेट के जून 2024 के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स क्या कौन सी हैं। तो अगर अभी तक जैसे आपने नहीं पढ़ा है, अभी एग्जाम को 1 महीने हैं, तो हम पेपर वन की जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी और मैं अपने बारे में बता दूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम पवन पटेल है और मैंने दिसंबर 2023 का अब पहली बार में जेआरएफ क्लियर किया है। तो मुझे कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प किए या कम समय में मैंने कैसे प्रिपेयर किए थे, तो मैं आपको बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स बता रहा हूँ अपने जो टॉपिक्स मैंने पढ़े थे और जो लगातार एग्जाम में आए हैं। तो ये जो मेरे एनालिसिस है, ये जो आपके नेट के पेपर के लगभग मैंने 7 से 8 साल के जो पेपर्स थे उनको एनालाइज किया है और उनके बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिले हैं वो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप पेपर में इतने टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाना। अगर आप जून 2024 का पेपर आप देना चाह रहे हैं या उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें यूनिट वाइज ये प्रिपेयर करना है। तो हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले यूनिट की। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। आपका जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, आपका लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, आपका लर्नर और टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया, आपका स्वयं प्रभा चैनल्स हो गए और आपका इवोल्यूशन हो गया। एटलीस्ट हमें यूनिट 1 से इतना प्रिपेयर करके जाना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 की, जो आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें उसके टाइप्स पढ़ के जाने हैं, हमें सैम्पलिंग मेथड पढ़ के जाना है, हमें स्केल पढ़ के जानी है, हमें रिसर्च के जो सॉफ्टवेयर हैं वो पढ़ के जाने हैं। सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो हमें वो पढ़ के जानी है। और स्टेप ऑफ रिसर्च में भी आपसे यूजीसी पूछ सकता है कि एक्चुअली बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिसर्च में कौन से स्टेप्स होते हैं उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो आप बेसिक इतना पढ़ के जाओगे। तो हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका कोई सिलेबस नहीं है, उसकी आप प्रैक्टिस करें। और मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जो एक ईजी पार्ट है और बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। तो आप उसके 3 से 4 अगर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका ईजिली हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन के टाइप हैं, आपके वेरिएट्स हैं कि कम्युनिकेशन में कैसे 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 वेरिएट्स आते हैं, और एक मास मीडिया जिसे हम सोशल मीडिया जिसमें आप मान सकते हो। तो मास मीडिया हमें प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट यूनिट की, लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग एक आपकी बड़ी यूनिट है और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स, मूड्स एंड फिगर्स, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, इंडियन लॉजिकल, एटलीस्ट इसमें हिताभ्यास आप करके जाएंगे, और कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो आपको बिल्कुल करके जाने हैं, क्योंकि लगभग हर यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से भी अलग अलग टाइप से 5 क्वेश्चन बनेंगे जो हर साल बनते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये प्रिपेयर करके जाना है। फिर हम बात करते हैं अगली यूनिट की, जो है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथ का वैसे सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे एवरेज आपको हो गया वो आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज आपको पता होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज आपका मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन आपके एवरेज और परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो एवरेज परसेंटेज ये 2 बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अब सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, बट ये 4 ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स में आप ये करके जाना। उसके बाद अगली यूनिट आपकी है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जो आपकी मैथ से ही सॉल्व हो जाएगी एवरेज परसेंटेज से। उसके बाद आता है आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम है आपकी आईसीटी। तो आईसीटी में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड न्यूमेरिकल्स। आईसीटी से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा या डेसिमल टू हेक्सा। तो न्यूमेरिकल हमें प्रिपेयर करके जाने। तो न्यूमेरिकल्स, टाइप ऑफ मेमोरीज, मालवेयर जैसे जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, तो जैसे फिशिंग है, आपका स्पाईवेयर है, स्पैम है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि इसका बेसिक मतलब क्या है। ये आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में पूछ लिया जाता है, मैचिंग में पूछते हैं ये सब, और हर साल पूछते हैं। और जो भी आपके हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव है या अदर कोई गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव से रिगार्डिंग कोई स्कीम है या कोई बहुत पॉपुलर डिजिटल इनिशिएटिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म एंड सॉफ्टवेयर्स। तो आईसीटी में आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट थीम है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। बट मुझे जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या करके जाना है, आपको जैसे जो आपके एसडीजी गोल्स हैं या जो आपके एमडीजी गोल्स हैं, एसडीजी के पहले आपके एमडीजी गोल्स थे, तो हमें ये सारे पढ़ के जाने हैं। और एसडीजी तो आप प्रॉपर रट के जाना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एसडीजी 1 जो आपका है वो किससे रिलेटेड है, नो पावर्टी है। एसडीजी 2 जो है वो आपका जीरो हंगर है। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए।
फिर जो भी आपके प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए कि और इंडिया किस में पार्टी है किस में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जैसे मिनीमाता कन्वेंशन है वो मरकरी के पॉल्यूशन के रिगार्डिंग है, इंडिया उसमें पार्टी है कि नहीं है, वो कहाँ हुआ था कब हुआ था। तो आपको ये सारे कन्वेंशन ऐसे पता होने चाहिए कि वेसल कन्वेंशन क्या है, लंदन कन्वेंशन क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये सारे आप पढ़ के जाएंगे। देन पोल्यूशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो चाहे वो अपना वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, और चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो। एक्चुअली वाटर और एयर दो जब पोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो पढ़ के जाएंगे, प्लस थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप देख लेना इस यूनिट के लिए। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो आपके एंसेंट एजुकेशन सिस्टम थे हमें उनको देखना है, उनके फीचर्स क्या थे वो देखना है। जैसे अगर हम बात करें जैसे वैदिक इंस्टीट्यूशन के या वैदिक टाइम पे उस समय जैसे श्रुति परंपरा चल रही थी, तो वो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज श्रुति परंपरा, कैसे गुरुकुल चल रहे थे, उनके फीचर्स क्या थे वो पता होना चाहिए। प्लस आपके एजुकेशन से रिलेटेड एंशिएंट से लेके अभी तक, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड की बात हो चाहे वो मॉडर्न इंडिया की बात हो, कौन कौन से आपके कमीशन बने हैं, कौन सी आपकी कमेटी बनी है, ये आपको देखना है। इसके लिए ईजी तरीका क्या है कि आप इन सबको एक पेज में कंपाइल कर लेना, तो आपके लिए रिवाइज करना ईजी हो जाएगा। इसके बाद जो हायर एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उससे आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन और स्पेशली हायर एजुकेशन रिलेटेड जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको हमें देखना है। उसमें भी क्या देखना है, जो भी आपके वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई हैं उनके फंक्शन क्या है। तो ये सारे आपके यूनिट वाइज टॉप 10 पेपर 1 की जो यूनिट्स थी तो उनके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे। और ये जो मैंने लिस्ट शेयर की है ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे शेयर की है, और ये ट्राई एंड टेस्टेड है क्योंकि मैंने इन्हीं को पढ़ के जेआरएफ क्लियर किया है। तो आप भी कर सकते हैं, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ ना पढ़ो तो एटलीस्ट आप इतना पढ़ के जाएं। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपने इसमें से क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से आपके छूटे हैं। तो अगर कोई टॉपिक छूटा है आप उसको यूट्यूब से या आपके जो भी रिसोर्सेस हैं आप वहाँ से कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था। इसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।